उम्र कुछ 10-12 साल की थी। उसे बाहर की चीजें खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते पर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन दर्शन स्कूल से घर आया। मम्मी मुझे भूख लगी है, बैठो मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं मम्मी मुझे पोहा नहीं खाना है। तो केले सेब अंगूर है, खा लो। चिप्स खाना है और पेप्सी पीना है। वो घर में नहीं है। तो लाओ पैसे दे दो, मैं बाहर से लाता हूँ। इस तरह उसने घर का खाना नहीं खाया और माँ से जिद कर पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ, पिता और दर्शन तीनों खाने की टेबल में बैठे थे। दर्शन को खाना पसंद नहीं आ रहा था, वो खा नहीं रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। तो क्या तुम्हारे लिए इतनी रात को 56 भोग बनाए? चुपचाप खा लो। दर्शन को खाना नहीं खाया जा रहा था। चिप्स और पेटिस और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर उसने छिपकर मम्मी पापा से बचाकर पराठा और सब्जी अपने पास रखे फूलदान में डाल दिया। फिर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तो मम्मी उसके लिए दूध लाई। दूध पी ले। मुझे दूध पसंद नहीं है मम्मी, मैं नहीं पीऊंगा। तभी उसके पास वहाँ पापा आ गए। उनके डर से दर्शन ने दूध का गिलास ले लिया। फिर उसने वही किया और उनकी नज़र बचाकर दूध को खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर स्कूल चला गया। उसी दिन जब मम्मी सफाई कर रही थी तो उन्हें फूलदान में रात की सब्जी और पराठे मिले। तभी उसके पापा बाहर आए और बोले, तुम्हारे लाडले ने खिड़की से सारा दूध उड़ेल दिया था। देखो मेरी चप्पलों में भी दूध लग गया। इस देश में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को नहीं मिलता और इसे मिलता है तो इसे कदर नहीं। और उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? इसके क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसकी सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो ऐसा तो होगा ही। और अनसन खाने की आदत जो पड़ी है, इस दर्शन को दूध पीता बच्चा थोड़ी है जो इसके मुंह में कुल्हेड़ दूं। अब इसकी मैडम ही कुछ कर सकती है। यह सोचकर दोनों स्कूल की ओर सुबह चली जाते हैं। दर्शन के मम्मी पापा मैडम से मिले। फिर उनसे अपनी समस्या बताई। समस्या तो गंभीर है। ठीक से ना खाने की वजह से दर्शन पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। वो क्लास के काफी बच्चों से भी खेल कूद में पीछे रहता है। तो आप ही कुछ बताएं कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। दर्शन को समझना पड़ेगा कि बाहर की ये उल्टी चीजें खाने से शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा मैडम की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अगले हफ्ते दर्शन के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई थी। उस दिन दर्शन को खाने की पूरी छूट थी। पार्टी में दिल खोलकर चिप्स, बर्गर, पैटीज, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ खाए। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम दर्शन को एक प्यारा सा तोहफा देते हुए बोली, ये लो बेटा तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है, जिसके पास रहता है उसे कुछ की भी कमी नहीं होती। तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे ना दर्शन? दर्शन को पौधा बहुत पसंद आया। वो बोला, जी मैडम। समाप्त हो गई थी। सब अपने अपने घर जाने लगे। दर्शन भी पौधा लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन, मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में डालना है। पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक डाल दे। कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? तुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है ना, पौधे को भी पसंद हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक पीकर जल्दी जल्दी बढ़ने लगेंगे। मम्मी भला आप कैसी बात कर रही हैं? कोल्ड ड्रिंक पी के कोई बड़ा होता है? मम्मी के कहे अनुसार दर्शन ने कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। इस तरह से पौधा सूखने लगा। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा, पापा मैं तो अपने पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, फिर भी मेरा पौधा सूखते जा रहा है। हो सकता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। खाद कहाँ से मिलेगी पापा? तुम्हारे पास ही तो है। चिप्स और पैटीज खाते हो, इसी को चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। लेकिन ये पौधे में अच्छा होगा पापा? तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा लगेगा बेटा। पापा के कहे अनुसार उसने पैटीज और चिप्स का चूरा बनाकर डाल दिया। इसका पौधा और अधिक सूख गया। दर्शन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे। वो अकेला बैठा सोच ही रहा था। तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आए।
पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? क्योंकि तुम इसे पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक डाल रहे थे और खाद की जगह चिप्स और पैटीज। इन्हीं चीजों से पौधे को नुकसान पहुंचा। ठीक वैसे ही ये सारी तुम्हारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी नहीं मिलने की वजह से वो सूख गए हैं, उसी तरह हमारे शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिलने की वजह से वह अंदर से कमजोर हो गए हैं और तुम पढ़ाई और खेलकूद में अपने दोस्तों से पीछे होते जा रहे हो। ये बाहर की चीजें, चिप्स, पैटिस, बर्गर, पिज्जा खाने से स्वादिष्ट तो लगते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, पर इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। रोज रोज ये खाने से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, कई बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होने लगती है। जिस तरह पौधे को पनपने के लिए अच्छे खाद और पानी चाहिए, उसी तरह हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। सिर्फ घर के खाने से ही मिल सकती है, बाहर के खाने से नहीं। मैं अब समझ गया हूँ मम्मी पापा, अब मैं घर का ही खाना खाऊंगा, बाहर का नहीं। ऐसी मोरल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट पे जरूर देखें। थैंक